हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम ज़िले पढ़ेंगे जो इंदौर के कुछ ज़िले छूट गए थे, तो 3 ज़िले आज हम इंदौर के सारे ज़िले पढ़ लेंगे। तो ज़िला है खरगोन ज़िले के बारे में। तो यहाँ का क्षेत्रफल है 8,212 वर्ग किलोमीटर। खरगोन ज़िला का जो एरिया है 8,212 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की बात करते हैं हम यहाँ पे तो 62.7% यहाँ की साक्षरता दर है। लिंगानुपात कहते हैं तो 965, 1,000 पुरुषों पर 965 महिलाएं, ये यहाँ की लिंगानुपात है। क्षेत्रफल 8,212 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 62.7 और लिंगानुपात 965 1,000 पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व है 233 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 233 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। खरगोन जो ज़िला है यहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे सुनहरा ज़िला कहा जाता है। तो इसे सुनहरा ज़िले के लिए प्रसिद्ध है, इसे सुनहरा ज़िला के नाम से जाना जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। सर्वाधिक हाइड्रेप जल पंप यहाँ खरगोन ज़िले में स्थित है। सर्वाधिक हाइड्रेप जल पंप यहाँ पे स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि रावड़खेड़ी में है, जो खरगोन के एक जगह है रावड़खेड़ी, वहाँ पे है बाजीराव पेशवा की समाधि। इसके बाद हम देखते हैं देश का पहला मोबाइल बैंक। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थित है। अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर, अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर, और महेश्वर में ही दर्दी जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, दर्दी जलप्रपात। संत सिंगाजी का मेला, संत सिंगाजी का मेला यहाँ पे प्रसिद्ध मेला है, यह एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसे याद रखिएगा। संत सिंगाजी का मेला खरगोन जिले में। मूंगफली उत्पादक जिला, यहाँ पे मूंगफली बहुत अधिक मात्रा में होती है इसलिए यहाँ पे यह मूंगफली उत्पादक जिला माना जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। और यहाँ पे सहस्त्र अर्जुन की राजधानी भी खरगोन थी। खरगोन जिले को सहस्त्र अर्जुन की राजधानी मानी गई है। तो इस प्रकार हमने खरगोन जिले की कुछ विशेषताएं देखी है। इसके बाद हम देखते हैं बड़वानी जिले के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं बड़वानी जिले के बारे में। बड़वानी जिले की कुछ विशेषताएं, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 5,427, यहाँ का क्षेत्रफल है 5,427 वर्ग किलोमीटर बड़वानी का क्षेत्रफल। यहाँ की साक्षरता दर है 49.1%, 49.1% यहाँ की साक्षरता है। जनसंख्या घनत्व है 255 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 255 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात है 1,000 पुरुषों पर 982 महिलाएं। चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी जिले में। चावल अनुसंधान, यह खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है बड़वानी जिला। अभी हाल ही में यहाँ पे नवाचार के लिए पीएम मोदी ने एक महिला, सुनीता नाम की एक महिला है, उसे नवाचार से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बड़वानी जिला कृषि के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। पपीता के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे पपीता बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पपीता प्रसिद्ध है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थल है यहाँ पे, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल। और आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। जैन तीर्थकर की मूर्ति, जैसे महावीर स्वामी का जन्मभूमि भी बड़वानी जिले में है। भीमा नायक की जन्मस्थली, भीमा नायक एक क्रांतिकारी वीर थे, इसकी जन्मस्थली बड़वानी में है। इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है क्योंकि यह बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है क्योंकि यह निमाड़ जिले में आता है। निमाड़ जैसे खंडवा हो गया पूर्वी निमाड़ और खरगोन हो गया पश्चिमी निमाड़, तो यहाँ का पेरिस बड़वानी को कहा जाता है। सेंधवा में कपास की मंडी है। सेंधवा एक जगह है, वहाँ पे कपास की मंडी है। तो बड़वानी में कुछ इतनी ही विशेषताएं हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अलीराजपुर। तो यह है अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर जिले का जो क्षेत्रफल है यह है 3,182 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 3,182 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 36.1%। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर का क्षेत्रफल जो है 3,182 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है।
साक्षरता दर की बात करते हैं हम, तो साक्षरता दर यहाँ की 36.1। यह साक्षरता में बहुत ही कम वाला जिला है, कम प्रतिशत वाला जिला है साक्षरता के दृष्टिकोण से। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 229 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 1011 महिलाएं। ये है यहाँ की साक्षर लिंगानुपात। तो हम इसके बाद कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अलीराजपुर जिला जो है यह 17 मई 2008 में यह जिला बना था। 17 मई 2008 को यह जिला बना अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर। और अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश के ऐसे दो जिले हैं जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अलीराजपुर और झाबुआ ये दो जिले। महुआ उत्पादन में प्रथम स्थान है अलीराजपुर का। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति निवास करती है अलीराजपुर में। और यहाँ पे नूरजहाँ प्रजाति के आम पाए जाते हैं। साक्षरता की दृष्टि से यहाँ का साक्षरता बहुत कम है। साक्षरता की दृष्टिकोण से यहाँ पे इसका प्रतिशत बहुत कम है, 36.1%। आदिवासी खेल विद्यालय यहाँ अलीराजपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यहाँ हुआ था अलीराजपुर के भाबरा गांव में, इसलिए अलीराजपुर यह चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ पे विक्टोरिया ब्रिज देखने मिलेगा। पर्यटन की दृष्टिकोण से विक्टोरिया ब्रिज प्रसिद्ध है। विश्व का पहला जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र अलीराजपुर में स्थित है। तो ये हो गई अलीराजपुर की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं उज्जैन जिले के बारे में। इसके बाद हम उज्जैन संभाग के बारे में पढ़ते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। उज्जैन में आ जाएगा देवास, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लिखती नहीं, देवास, आगरमालवा, सांझापुर एंड नीमच और मंदसौर, ये 7 जिले उज्जैन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम 6091 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। 6091 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। साक्षरता दर है यहाँ का 72.3%। 72.3% यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व 326 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। और लिंगानुपात है 955, 1000 पुरुषों पे 955 महिलाएं। तो यहाँ का ये हो गया लिंगानुपात। उज्जैन महाकाल की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश का प्रथम 2 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, इसलिए यहाँ का नाम उज्जैन पढ़ा गया। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। महाकाल नगरी। सिंहस्थ मेला यहाँ पे 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पे सिंहस्थ मेला लगता है। हर 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पे सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। नांगदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना। शरद जोशी की जन्मभूमि यहाँ पर स्थित है उज्जैन जिले में। शरद जोशी की जन्मभूमि। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। कॉटन सीड सॉल्वेंट प्लांट उज्जैन जिले में है। टेपा सम्मेलन यहाँ का प्रमुख सम्मेलन है। तो यहाँ पे यह उज्जैन में आयोजन किया जाता है हर साल। यहाँ पे एक व्यंग्यात्मक एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जाता है टेपा सम्मेलन के द्वारा। पोहा सिकंजी को यहाँ का जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा 2 तरह की नमकीन को यहाँ जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ग्लोबल इंडेक्शन। तो यह मध्य प्रदेश के जैसे कड़कनाथ, झाबुआ में कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को जीआई टैग मिला है। और रतलाम जिले का रतलामी सेव उसे जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे पोहा सिकंजी को जीआई टैग मिला है। आदित्य पांगे अभी हाल ही में इन्होंने विश्व तैराकी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। यह भी उज्जैन जिले से हैं आदित्य पांगे। विश्व तैराकी प्रतियोगिता में इनका प्रथम स्थान रहा है।
और महर्षि पाणि विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है। भृतहरि की गुफाएं, यह पर्यटन की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाएं, भृतहरि की गुफाएं। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैनी है। कायथा ताम्रपाषाण, अगर हम हिस्ट्री में देखा जाए तो कायथा ताम्रपाषाण स्थल उज्जैन में स्थित है। मंगलनाथ मंदिर, यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में एक पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर को माना गया है मंगलनाथ मंदिर में। और शादीपन आश्रम, शादीपन आश्रम में कृष्ण, बलराम और सुदामा, इन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी शादीपन आश्रम में। कालियादह महल, यहाँ पे पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध है। कालियादह महल, चंपा की बावड़ी और जंतर मंतर मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर, यह पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। शादीपन आश्रम, जहाँ पे कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। कालियादह महल, चंपा की बावड़ी, जंतर मंतर और साक्षी गोपाल मंदिर, यह पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने उज्जैन की कुछ विशेषताएं देखी है। इसके बाद हम देखते हैं देवास के जिले के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं देवास जिले के बारे में। देवास का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 7020 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का क्षेत्रफल। साक्षरता दर है यहाँ का 69.3%, यहाँ की साक्षरता दर है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 942 महिलाएं और जनसंख्या घनत्व है 223 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गई यहाँ की क्षेत्रफल, साक्षरता दर, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो आयसर फैक्ट्री देवास जिले में स्थित है। आयसर की फैक्ट्री। केवोनी वन्यजीव अभ्यारण्य, केवोनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास में स्थित है। नोट छापने का कारखाना, नोट छापने का कारखाना जहाँ पे 5 रुपये से अधिक के नोट छपते हैं, यहाँ पे 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चमड़ा संयंत्र यहाँ पे स्थित है देवास में। और टाटा असेंबली सेंटर देवास में स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है। चामुंडा देवी का मंदिर देवास में। जामगोदरानी पवन ऊर्जा संयंत्र देवास में है। यहाँ पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है जामगोदरानी। प्रदेश का पहला थाना ISO प्रमाणित, ISO का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यह प्रदेश का पहला थाना है जिसे ISO प्रमाणित थाना कहा गया है। बायोडीजल घोषित किया गया है, यहाँ पे बायोडीजल वाला जिला घोषित किया गया है देवास को। लेदर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित है देवास में। और यह कुमार गंधर्व जो एक कवि हैं उसका जन्म स्थल है भानकुल में। भानकुल एक जगह है, वहाँ पे कुमार गंधर्व की साधना स्थली का स्थित है। तो ये हो गई देवास जिले की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जिला। इसके बाद हम पढ़ते हैं रतलाम जिले के बारे में। रतलाम का कुल क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता दर है 66.8%, यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व है 299 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात है 971 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 971 महिलाएं। तो यहाँ के क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ की 66.8%। जनसंख्या घनत्व है 299 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात है 971 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। यहाँ इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसे सेव की नगरी कहा गया है क्योंकि रतलामी सेव को प्रदेश में GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश का GI टैग मिला है ग्लोबल इंडक्शन सेव, रतलामी सेव को, इसलिए इसे सेव नगरी कहा जाता है। राज्य का दूसरा नवोदय विद्यालय यहाँ पे बनाया गया है रतलाम जिले में। राज्य का दूसरा नवोदय विद्यालय रतलाम जिले में बनाया गया है। जावरा शुगर मिल, जावरा शुगर मिल रतलाम जिले में स्थित है। सेलखेड़ी उद्योग यह रतलाम जिले में स्थित है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये भी रतलाम जिले में स्थित है, अंगूर अनुसंधान। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य यहाँ पे
रतलाम जिले में स्थित है। सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य, और यहाँ पे पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय रतलाम जिले में स्थित है। तो ये हो गई रतलाम की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जिला। अब हम नीमच जिले की कुछ विशेषताएं देखते हैं। नीमच का कुल क्षेत्रफल है 4256 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है नीमच जिले का। यहाँ की साक्षरता है 70.8%, यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व है 194 जनसंख्या घनत्व है, और लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 954 महिलाएं। ये यहाँ की लिंगानुपात हो गई। तो नीमच की विशेषताएं हम देखते हैं। 3 जून 1857 को स्वतंत्रता संग्राम नीमच से ही प्रारंभ किया गया था। 3 जून 1857 को यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभ हुआ था नीमच जिले से। एशिया की सबसे बड़ी एल्केहाइड फैक्ट्री नीमच में है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहाँ पे लगता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहाँ लगता है। पहला ग्राम न्यायालय, प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झातला में है। झातला एक गांव है, वहाँ पे प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय है। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर नीमच में है। यहाँ पे 27 जुलाई 1939 को इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता था, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे फिर सीआरपीएफ बल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया। मतलब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया। देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में है। और पीएम आवास योजना में नवाचार के लिए नीमच जिले को पुरस्कार मिला गया है। उत्कृष्ट पुरस्कार नीमच जिले को मिला है पीएम आवासीय योजना में नवाचार के लिए। तो ये हो गई नीमच जिले की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मंदसौर जिले के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम मंदसौर जिले के बारे में। तो मंदसौर का कुल क्षेत्रफल है 5535 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 5535 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। साक्षरता दर है हम 71.8%, यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व है 242 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात है 963 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं यहाँ की लिंगानुपात है। यहाँ की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है, और मंदसौर जिले का प्राचीन नाम है दसपुर। दसपुर इसका प्राचीन नाम है। स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में स्थित है। स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में स्थित है। एमपी का उद्यानिक विद्यालय मंदसौर में है, और यहाँ पे प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में स्थित है। यशोवर्मन के अभिलेख यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे देखे गए हैं यशोवर्मन के अभिलेख। इंद्रगढ़ में पुरातात्विक स्थल है। इंद्रगढ़ एक जगह है, वहाँ पे पुरातात्विक स्थल माना गया है। और ये हो गई मंदसौर की कुछ विशेषताएं मंदसौर जिले की। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहाँपुर। इसके बाद हम पढ़ते हैं शाहजहाँपुर जिले के बारे में। तो शाहजहाँपुर का कुल क्षेत्रफल है 3410 वर्ग किलोमीटर। शाहजहाँपुर का कुल क्षेत्रफल है 3410 किलोमीटर। साक्षरता की बात हम करते हैं तो 69.1% यहाँ की साक्षरता दर है। 69.1% यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व है 244 जनसंख्या घनत्व है यहाँ की 244 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 938 महिलाएं। तो ये हो गई यहाँ की लिंगानुपात। इसके बाद कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मुल्ला शहाबुद्दीन का मकबरा शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। मुल्ला शहाबुद्दीन का मकबरा शाहजहाँपुर जिले में। मक्सी डबरा षडयंत्र शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। बालकृष्ण नवीन यह बहुत फेमस कवि रहे हैं, इसकी जन्मस्थली भी शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। पूर्व का काकड़ा खेड़ी कहा जाता है इसे, शाहजहाँपुर जिले को पूर्व का काकड़ा खेड़ी कहा जाता है। सोयाबीन कारखाना काला पीपल एक जगह है, वहाँ पे स्थित है सोयाबीन कारखाना शाहजहाँपुर में। और मध्य प्रदेश में कंच महोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है शाहजहाँपुर।
मध्य प्रदेश में कंश वधोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है? शाजापुर जिला। विश्व संग्रहण केंद्र झलारा डेरो में एक जगह है, झलारा डेरो करके, वहाँ पे विश्व संग्रहण केंद्र है। तो इस प्रकार हमने शाजापुर की कुछ विशेषताएं देख ली है। इसके बाद हम देखते हैं आगरमालवा। आगरमालवा जिला सोलह अगस्त 2013 में शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा बना। आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर बना। यहाँ पे इसके अंतर्गत 3 तहसील आती है आगरमालवा की, और यहाँ पे भारत का पहला गौ अभयारण्य बनाया गया है। तो यहाँ पे शाजापुर आगरमालवा में कुछ ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। यहाँ का लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या घनत्व सेम शाजापुर के अंतर्गत आता है ये ज़िला, तो सेम वही स्थिति बनेगी यहाँ पे भी। तो इस प्रकार मैंने मध्य प्रदेश के पूरे उज्जैन के ज़िले पढ़ा चुके हैं। तो हम देखते हैं, अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।